हेलो गाइस, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लेमिंगो क्लास 12 का चैप्टर द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के पहले हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का आपको समरी जानने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर की बेसिकली कहानी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप इसकी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत की जाए। तो इस चैप्टर को आपको इस कहानी को लिखा किसने था? तो इसे लिखा था ऑथर अल्फोंस डाउड्रिट ने। ये द लास्ट लेसन जो है, ये आपको जिसमें इसमें ऑथर आपको कुछ इवेंट्स को नरेट करता है जो कि अबाउट 1870s के फ्रांस के आसपास के, क्योंकि उस समय फ्रांस पे आपको कब्जा किया गया था बिस्मार्क लेड प्रशियन फोर्सेस के द्वारा, जिससे कि उसके शहर जो थे लॉरेन और अल्सास डिस्ट्रिक्ट्स भी पर्शियन रूल के अंदर आ गए थे, जिससे कि आपको फ्रेंच भाषा का जो पढ़ाई लिखाई चलती थी वो भी डिसकंटिन्यूएशन में आ गई थी। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच भाषा भी की जो पढ़ाई थी वो डिसकंटिन्यूएशन में आ गई थी, क्योंकि इसके बाद भी वहाँ जो गवर्नमेंट में आई थी वो उनके द्वारा ऑर्डर किया गया था कि जितने भी फ्रेंच टीचर्स रह रहे हैं उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसी वजह से एम हैमल, जो कि आपको एक ओल्ड स्कूल के फ्रेंच टीचर हैं, वो भी अब अपने स्कूल में नहीं रह पाएंगे, अब उन्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से उनका जो एक स्टूडेंट है जो कि उनसे बहुत डरता है, उनसे बहुत ज़्यादा ही डरता है, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी लिखी गई है। इसमें वो जो बच्चा है वो आपको बिल्कुल भी फ्रेंच पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, पर जब एम हैमल उसके टीचर जब जाते रहते हैं, उनका जब लास्ट लेसन रहता है और उसे इस बात का जब पता चलता है, तब वह कैसे अपने फ्रेंच के पढ़ाई लिखाई के लिए जागरूक हो जाता है और वो उसे अपने मातृभाषा से कैसे प्यार आ जाता है, मातृभाषा कैसे उसकी लिंकेज हो जाती है, इस पे चैप्टर बेस्ड है। तो हम लोग चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नरेशन आपको एक फ्रेंच बॉय फ्रेंच के साथ किया गया है, वही इस चैप्टर को नरेट करता है। फ्रेंच के बारे में हम लोग पहले जान लें तो फ्रेंच एक लेजी बॉय है। इसके बावजूद वो आपको खेलने कूदने में उसे बहुत मन लगता है और वो सेंसिटिव नेचर का है। फ्रेंच अपने टीचर एम हैमल को, जो कि उसके स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उन्हें हेट करता है। उसके बाद एक अचानक से बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन में जो भी फ्रांस की पढ़ाई हो रही है उसे बंद करा के जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई चालू कराई जाए। इससे आपको फ्रेंच भाषा की पढ़ाई अब उसके स्कूल में भी बंद हो जाएगी और एम हैमल जो उसके टीचर हैं अब उन्हें भी स्कूल छोड़ के जाना होगा। इसी पे उस लास्ट डे की कहानी इस चैप्टर में मेंशन्ड है कि इस लास्ट डे में क्या क्या हुआ। उसके बाद वो टीचर जो हैं उनके बारे में हम लोग कुछ जान लें। वो टीचर वहाँ पे 40 साल से पढ़ा रहे हैं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वो नॉस्टैल्जिया और ग्रीफ से भी भरे हुए हैं। अब इन दोनों शब्द के अर्थ क्या होते हैं? तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि आपको एक प्राउड की भावना अपने पास्ट को देखकर जब आती है तो उसे हम लोग नॉस्टैल्जिया कहते हैं, और ग्रीफ का मतलब होता है दुख। वहाँ के जो विलेज मैन थे, दैट मीन्स कि गांव वाले वहाँ पे जो रहते थे, वो भी उनके लास्ट लेसन को अटेंड करने आए थे, उनको रिस्पेक्ट और ऑनर देने के लिए। विलेज भी रिग्रेट कर रहा है और दुखी है कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को अपने बचपन में नहीं सीखा। और फ्रेंच जो है उसे, अब आते हैं फ्रेंच पे। फ्रेंच को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है
जब उसे पता चलता है कि लास्ट लेसन जो है वो फ्रेंच का ही है। क्यों वो शॉक्ड है क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती। और मतलब उसके लर्निंग, जब उसे पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है, दैट मीन्स कि आज क्लास की भी लास्ट क्लास वही है और आज उनका अंतिम क्लास भी है, तो वो और शॉक हो जाता है। और ये जो सडन इसके मन में एक इंटरेस्ट जाग जाता है फ्रेंच भाषा को लड़ने के लिए, फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए उसके मन में भी एक इंटरेस्ट जाग जाता है। और वो एक्स्ट्रा वो केयरफुल अटेंशन पे करने लगता है क्लास में, और वो हर एक चीज़ याद कर लेना चाहता है जो कि वो लास्ट डे को सुने या फिर पढ़े। उसके बाद इसी क्रम में उसे अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट और लाइकिंग की भावना जागने लगती है। उसके प्रति उसके सर के प्रति जितने भी हैट्रेड की भावना उसके अंदर भरी थी वो सब एकाएक खत्म होने लगती है। फ्रेंच को अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट की भावना जागते उनके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी को देखते हुए फ्रेंच आज शर्मिंदा है और दुखी भी है क्योंकि वह आज अपने लेसन्स को याद नहीं कर पाया था। हैमेल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब जो फॉल्ट है वो पढ़ने की चाह ख़त्म हो रही है इस वजह से है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अपने आप को भी इस फॉल्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। वो इस बात के लिए अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि उन्हीं में ही सिंसियरिटी ऑफ टीचिंग की कमी है। उसके बाद उनमें देशभक्ति की भावना और फ्रेंच लैंग्वेज की सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे लॉजिकल और मीठी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। वो ऐसा लगता है कि एम हैमल अपने इस ओकेजन पे इमोशनल हो रहे हैं। वो क्लास को आपको ये वो आगे भी वो अपने क्लास को बोलते हैं कि इस अपने मदर टंग को गार्ड, दैट मीन्स कि हमेशा इसको बचा के रखना। कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये आपको स्लेवरी की क्लचेस से आपको बचाने के लिए है। उसके बाद वो बोलते हैं द पीपल रियलाइज, और लोग उनकी इस बात को सुनते ही अपनी मदर टंग के सिग्निफिकेंस के बारे में लोग उनकी बातों को सुनते हैं और अपने मदर टंग के प्रति उसका महत्व उनके दिमाग में जाग जाता है। उसकी कितनी महत्ता है ये उन्हें समझ में आ जाती है और वो इसे एक रीज़न भी मानने लगते हैं, इलिटरेसी को एक रीज़न भी मानने लगते हैं उनके हार के लिए। फ्रेंच भी फील करता है कि उसकी लैंग्वेज को, दैट मीन्स कि उसकी मदर टंग को, किसी एक व्यक्ति के मदर टंग को उससे अलग करना बहुत मुश्किल। फ्रेंच भी फील करता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी एक पर्सन से उसकी मातृभाषा को अलग कर देना। ये इसीलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान की नेचुरल होती हैं। ये मैटर नहीं करता है कि ऑपोजिशन कितनी भी हार्ड ट्राई करे उसे हटाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी की मातृभाषा उससे आसानी से अलग नहीं हो सकती। उससे किसी व्यक्ति की मातृभाषा को उससे अलग करना ये इम्पॉसिबल काम है। ये कितना भी अपोनेंट ट्राई कर ले लेकिन ये होना बहुत मुश्किल कार्य है। थैंक्स।